हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल था मीट्रिक का वही था। फर्स्ट है, हमें दिया हुआ है मीट्रिक डिफाइन की हुई है। हमें दिया हुआ कि एक्स डी तो क्या है, एक मीट्रिक है, यानी कि एक्स डी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। हमें दिया हुआ है कि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है। ओके, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, दैट मीन्स एक्स डी के लिए, एक्स के पॉइंट के लिए और डी के लिए, यानी कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स डी तो मीट्रिक है, तो ये तो एम वन से एफ फोर की प्रॉपर्टी सभी सेटिस्फाई करेगा। डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है ना, बोथ इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई के लिए। थर्ड, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फोर्थ, एम फोर कौन सी, डी एक्स वाई किससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ओके, ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। हमें अब जो मीट्रिक दी हुई है वो दी हुई है डी स्टार, हमें प्रूफ करना है डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू, हमें मीट्रिक दी हुई है एम डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। हमें ये मीट्रिक दी हुई है जहाँ पे एक्स वाई एक्स के एलिमेंट है और एम ग्रेटर देन जीरो है। हमें शो करना है एक्स डी स्टार भी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस, यानी कि इस डी स्टार को हम एक्स के लिए मीट्रिक प्रूफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी स्टार मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमें डी स्टार को मीट्रिक करना है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एम वन क्या होगी, डी स्टार एक्स वाई को क्या करें हम, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करें। तो यहाँ पे देखो डी स्टार एक्स वाई ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एम ग्रेटर देन जीरो है, एम क्या है, ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। डी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है, क्यों? क्योंकि अभी हमने लिखा है ना कि एक्स डी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, तो ये तो मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड करता ही है। तो डी एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये ग्रेटर देन ये वन प्लस है, ये भी ग्रेटर देन डी एक्स वाई ग्रेटर देन है, तो ओवरऑल डी एक्स स्टार एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आएगी डी स्टार एक्स वाई, हमारा क्या था, एम डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, एम डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। तो हम फर्स्ट लेके चले डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको अगर मैं डी स्टार एक्स वाई क्या है, एम डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, मैं इसको जीरो लेके चलूँ, पहले ये पार्ट लेके चल रही हूँ, इसको जीरो लेके मैं एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना चाह रही हूँ। तो एम जीरो है नहीं, ये जीरो है नहीं, क्योंकि ये वन प्लस समथिंग आ रहा है, तो ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं, तो सिर्फ क्या है जीरो, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, और डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होने पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई। क्योंकि डी एक्स वाई जीरो है तो डी तो एक मीट्रिक थी एक्स डी, तो डी एक्स वाई जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई है और एक्स इक्वल टू वाई है, इसका मतलब डी एक्स स्टार एक्स वाई इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिया। अब एक्स इक्वल टू वाई लेके चलूँगी तो मैं अब इसको सारे स्टेप्स रिपीट, मतलब कि कन्वर्सली रिपीट हो जाएंगे। एक्स इक्वल टू वाई लिखा जाएगा, उसके बाद एक्स इक्वल टू वाई पे डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई है तो डी मीट्रिक है, तो डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, और डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो पे हम ये लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जीरो होगी और ये वैल्यू जीरो होती है, डी स्टार एक्स वाई जीरो का। तो एम टू प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। नेक्स्ट आती है हमारी सिमेट्रिक। तो इसका मतलब हमें डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू निकालूँ। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू डी स्टार एक्स वाई की सेम आनी चाहिए, तो वो क्या लिख सकती हूँ मैं, एम डी। अब यहाँ पे देखो डी स्टार वाई एक्स क्या आएगा, डी वाई एक्स अपॉन वन प्लस डी वाई एक्स। ठीक है, लेकिन डी तो क्या है, एक मीट्रिक है, तो डी एक्स वाई और डी वाई एक्स क्या होंगे, सेम। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एम डी एक्स वाई और नीचे भी वन प्लस डी एक्स वाई। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डी स्टार एक्स वाई एक्स की वैल्यू भी वही आ रही है, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू वही आ रही है, तो डी स्टार एक्स वाई और डी स्टार वाई एक्स दोनों इक्वल हो रहे हैं, दैट मीन्स डी स्टार क्या है, सिमेट्रिक। एम थ्री प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है एम फोर प्रॉपर्टी। तो एम फोर प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, एम फोर प्रॉपर्टी में हमारा होगा डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, एम प्लस डी एक्स वाई, तो उसमें क्या लिखा जाएगा, ये इसमें मैं क्या कर दूँ, वन एम ऐड कर दूँ और एम माइनस कर दूँ, एम ऐड कर देती हूँ और एम माइनस कर देती हूँ, वन प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से पहले स्टेप ये स्टेप और ये स्टेप, इनमें से मैं एम कॉमन ले लूँ तो एम वन प्लस डी एक्स वाई, ये नीचे यहाँ पर क्या माइनस एम वन प्लस डी एक्स वाई। अब इनको मैं अलग अलग कर देती हूँ,
यानी कि ये पोर्शन इतना एम, ये पोर्शन एक ले लेती हूँ, ये अलग ले लेती हूँ, इसमें इससे कैंसिल, तो एम सिर्फ एम बचेगा, एम माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू है। अब हम जानते हैं कि देखो हम क्या जानते हैं कि डी मीट्रिक है, डी मीट्रिक है तो डी एक्स वाई लेस देन किससे होगा, डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड से, इससे लेस देन होगा। और दोनों इसी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 1 जोड़ दूँ तो 1 प्लस डी एक्स वाई किससे छोटा होगा, 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस इससे, और मैं अपोन कर दूँ तो 1 प्लस 1 प्लस अपोन करते ही उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन डी एक्स वाई किससे बड़ा होगा, 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड से, जेड से। ठीक है, इससे बड़ा हो गया। और अब मैं माइनस करूँगी मैं यहाँ पे, यानी कि -1 अपॉन ये वैल्यू, यानी कि ये गुणा यही तो है, -1 अपॉन ये, -1 अपॉन, क्योंकि m तो ग्रेटर देन 0 है तो -1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस करते ये क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि -1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई किससे छोटा हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड से। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगी। दैट मीन्स मेरे पास डी स्टार एक्स वाई क्या आ गया था, डी स्टार एक्स वाई मेरे पास आ गया था m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई आया था। ठीक है, यानी गुणा 1, ये वैल्यू मैंने छोटी कर दी थी, तो इसका मतलब ये किससे छोटा हो गया, m माइनस एम अपॉन, ये वैल्यू किससे छोटी थी, 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड से। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा मान इससे छोटा हो गया। ठीक है, अब इसको मैं एलसीएम ले लूँ तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इससे हर से गुणा होगा, यानी कि m 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड माइनस m अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। तो यहाँ पे देखो ये m गुणा बनेगा तो m से n तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, लेस देन इक्वल टू m डी एक्स वाई प्लस वाई प्लस m डी वाई जेड अपॉन में यही 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास डी स्टार एक्स वाई किससे छोटा आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया मेरे पास m डी एक्स जेड प्लस m डी वाई जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इससे क्या आ गया, छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, इनको मैं अलग अलग करना चाहूँ, ये 1 प्लस डी एक्स हम क्या जानते हैं, ऑब्वियसली 1 प्लस डी एक्स जेड से बड़ा क्या है, 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, क्योंकि सभी ग्रेटर देन 0 तो है ही, क्योंकि मीट्रिक है तब ये सभी ग्रेटर देन 0 तो है ये सब। तो इनका अगर मैं इस पूरी का इन्वर्स करूँ तो 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन डी एक्स जेड, ये किससे बड़ा हो जाएगा, 1 प्लस ये इससे 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से गुणा में, यानी कि ये वैल्यू 1 अपॉन ये, यानी कि 1 अपॉन ये, इससे बड़ा क्या होगा, 1 प्लस डी एक्स जेड, यानी इस पूरे की मान की जगह में मैं सिर्फ 1 प्लस डी एक्स जेड रिप्लेस कर सकती हूँ। इसका मतलब ये वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, m डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड अपॉन सिर्फ क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस एक बार तो 1 प्लस डी एक्स जेड लिख, एक मिनट, यहाँ पे मैं इस पूरी वैल्यू को a मान लेती हूँ, इस पूरी वैल्यू को a मान लूँ तो इसके अपोन में a, इसके अपोन में a, m डी एक्स जेड के अपोन में m डी वाई जेड के अपोन में a। तो एक बार तो ये जो a 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई किससे छोटा होगा, m डी एक्स जेड किससे छोटा होगा, 1 प्लस डी एक्स जेड से, तो इसकी जगह 1 प्लस डी एक्स जेड पुट कर सकती हूँ। इसी तरह जब मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँ डी वाई जेड के लिए, तो यहाँ पे जैसे 1 प्लस डी एक्स जेड 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड किससे बड़ा हुआ,
ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड से। इसी तरह 1/1 प्लस यहाँ पे अगर वाई जेड होता वो भी इससे बड़ा होता, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1 प्लस डी वाई जेड पुट कर देती हूँ, यहाँ पे 1 प्लस डी वाई जेड पुट कर देती हूँ। ठीक है भाई, सिमिलरली जैसे मैंने 1 प्लस डी, ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 1 प्लस डी एक्स जेड से भी बड़ी है और 1 प्लस डी वाई जेड से भी बड़ी है, तो इसका इन्वर्स होगा, तो इन्वर्स इससे बड़ा हो जाएगा। इन्वर्स यानी कि 1 प्लस डी एक्स जेड, 1/1 प्लस डी एक्स जेड किससे बड़ा होगा, इससे, 1/ए से, और 1/1 प्लस डी वाई जेड ये भी किससे बड़ा होगा, 1/ए से। तो यहाँ पे तो मैंने डी एक्स जेड ले लिया, यहाँ पे डी वाई जेड ले लिया, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी है, एम डी एक्स प्लस एम डी एक्स, ये वैल्यू किसकी होगी, डी स्टार एक्स जेड की हो गई, और ये वैल्यू किसकी हो गई, डी स्टार जेड वाई की हो गई। ठीक है, क्योंकि ये डी स्टार वाई जेड बोलते तो वाई जेड और जेड वाई तो बराबर हैं, सिमेट्रिक है, तो ये डी स्टार एक्स जेड की हो गई, ये डी स्टार जेड वाई की वैल्यू होगी, तो डी स्टार एक्स वाई किससे छोटा आ गया, इससे, तो एम फॉर प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। ठीक है, इसका तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गई, एक मीट्रिक। अब इसी में हमने जो डिफ़ाइन किया था उसी में डी स्टार मैंने क्या लिया है, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं m इक्वल टू 1 ले लूँ, मैंने m ग्रेटर देन 0 लिया था, तो m इक्वल टू 1 ले लूँ तब भी ये मीट्रिक बन जाएगी। उसी का स्पेशल केस हो गया, सेम उसी तरह फॉलो करना पड़ेगा, बस हर जगह m की जगह 1 रखते जाना, तो उसको भी आप मीट्रिक प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं डी स्टार डिफाइन कर दूँ एम डी एक्स वाई अपॉन 2 प्लस डी एक्स वाई, तब भी सेम आ जाएगा, तब भी अपन जैसे इसमें किया था, जैसे इनको प्रूफ किया है वैसे ही इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, जैसे इनको अभी इसकी डी एक्स स्टार, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा भाई, क्योंकि डी मीट्रिक दी हुई है, तो ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन पहले से है, तो ओवरऑल ग्रेटर देन फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड के लिए डी एक्स वाई इक्वल टू 0, तो ये 0 होते ही एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी भी वही रहेगी, थर्ड प्रॉपर्टी भी वही रहेगी, जहाँ चेंज आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में इसको यहाँ पे ये लिखा है, तो उसमें तो मैंने क्या जाना, इसमें तो मैंने क्या जोड़ा था, m, यहाँ पे तो मैंने क्या जोड़ा था, m, और यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूँगी, 2m, इतना ही फ़र्क करूँगी कि m डी एक्स वाई अपॉन 2 प्लस डी एक्स वाई, जो फोर्थ प्रॉपर्टी निकालूंगी m4 करने के लिए, तो इसमें 2m माइनस 2m करूँगी। ठीक है, 2m माइनस 2m, ताकि यहाँ पे m कॉमन लूँ, m इन दोनों स्टेप में m कॉमन लूँ, तो 2 प्लस डी एक्स वाई बने जो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, m माइनस 2m अपॉन 2 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर इसकी वैल्यू वापस वही लिख दूँगी, किससे छोटी, एक्स वाई की 2x y, बाकी सेम स्टेप वही रहेंगे, फिर उसके बाद वैसे ही स्टेप रिपीट होते रहेंगे भाई। डी एक्स वाई की जगह वही आप क्या रखोगे, 2 डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड रखोगे, तो आप यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पे भाई वही रखोगे ना, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से छोटा लिखोगे। ठीक है, तो मेरे पास वही स्टेप बच जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, एम डी एक्स जेड, ठीक है, प्लस डी जेड वाई, बस नीचे इतना ही फ़र्क रहेगा, अपॉन में 2 प्लस डी एक्स वाई रहेगा, अपॉन में सॉरी डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई रहेगा, इसके ये m दोनों की गुणा में। ठीक है, यहाँ पे ये फ़र्क रहेगा, इतना ही फ़र्क रहेगा। तो इसको वापस आप अलग अलग कर लोगे, ये वैल्यू ये एक साथ कर लोगे, m गुणा यानी कि m डी एक्स जेड अपॉन, अगर इस वैल्यू को मैं a बोलती हूँ तो ये a प्लस ये m डी वाई जेड वाई अपॉन ये वापस a, तो इसकी वैल्यू वापस किसी एक से 2 प्लस डी एक्स जेड से कर दो या इससे बड़ी। ठीक है, जैसे जैसे बनाना है उस हिसाब से बना देंगे, तो उसकी यानी कि ये वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, m डी एक्स जेड अपॉन 2 प्लस डी एक्स जेड। ठीक है, क्योंकि ये 2 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये तो a था, तो ये किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा ये होगा। इसी तरह ये किससे बड़ा हो जाएगा, m डी जेड वाई अपॉन 2 प्लस डी जेड वाई से। ठीक है, तो ये डी स्टार एक्स जेड बन जाएगा, ये डी स्टार वाई जेड बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक मीट्रिक बन जाएगी। इसको भी आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, हमें दिया हुआ है एक्स डी
एक मीट्रिक स्पेस दी हुई है, किस हिसाब से दी हुई है कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई। हमें एक्स डी तो मीट्रिक दी हुई है, ये तो मीट्रिक स्पेस है, और डी स्टार डिफाइन की हुई है कि मिनिमम ऑफ क्या है 1, और डी एक्स वाई में से जो मिनिमम हो वो क्या आएगा, डी स्टार आएगा, डी स्टार एक्स वाई आएगा। डी कहाँ डिफाइन है, एक्स क्रॉस एक्स से आर में, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि डी स्टार क्या है, एक मीट्रिक है। तो देखो ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई, ठीक है, इसी का ही हम एक अनदर फॉर्म भी ले सकते हैं जो कि हमें आगे क्वेश्चंस में मिलेगा। तो मैं उसको यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मुझे ये दिया हो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हो, डी एक्स वाई, किस कंडीशन के लिए, एक मिनट में इसको यहाँ लिखती हूँ, हमें अगर एक मीट्रिक ऐसे डिफाइन की हो डी स्टार एक्स वाई, ऐसे डिफाइन की हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डी एक्स वाई, किस कंडीशन के लिए, जब डी एक्स वाई 1 से छोटा हो तब तो ये हो, और 1 हो अगर डी एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो बात तो यही आ गई कि डी स्टार एक्स वाई क्या होगा, एक और डी एक्स वाई में जो छोटा हो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई कब होगी, जब डी एक्स वाई 1 से छोटा हो। तो यहाँ पे भी तो वही बात है, डी स्टार एक्स की वाई की वैल्यू डी एक्स वाई कब होगी, जब डी स्टार एक्स वाई 1 से, जब डी एक्स वाई 1 से छोटा हो, क्योंकि इनमें से मिनिमम लेना है 1 और डी एक्स वाई में, तो इसका मतलब डी एक्स वाई मिनिमम आ रहा होगा, यानी कि डी एक्स वाई क्या है 1 से छोटा है, तभी तो डी स्टार डी एक्स वाई आ गया। तो यहाँ पे भी तो यही बता रहा है डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या है, डी एक्स वाई, जब डी एक्स वाई 1 से छोटा हो। और 1 कब आएगा, जब डी एक्स वाई क्या होगा 1 से बड़ा या 1 से के बराबर। और इसकी डी स्टार एक्स की वाई इसमें देखो 1 कब आएगी, जब डी एक्स वाई क्या हो, या तो 1 हो या फिर 1 से बड़ा हो, यानी कि ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तब मिनिमम क्या रहेगा ये, या फिर 1 के बराबर होगी तब भी ये। तो इसका मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी एक्स वाई जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो 1। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, यहाँ पे हम इसी दोनों को इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इसी को कर लेते हैं, डी स्टार एक्स वाई हमें दिया हुआ है, डी स्टार एक्स वाई हमारा है 1 मिनट, डी स्टार एक्स वाई हमारा क्या दिया हुआ है, मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई, जहाँ पे डी क्या है, मीट्रिक है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या सेटिस्फाई करना चाहते हैं, m1 के लिए क्या करना चाहते हैं कि डी स्टार एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ऑब्वियसली 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी स्टार एक्स वाई की या तो 1 आएगी जो कि वैसे ही ग्रेटर देन 0 है, या फिर डी एक्स वाई आएगी। तो डी एक्स वाई भी ग्रेटर देन 0 है क्योंकि डी एक मीट्रिक है, तो दोनों ही ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम m2 प्रॉपर्टी देखते हैं। तो m2 प्रॉपर्टी क्या कहती है, डी एक्स स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, बोथ इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई के लिए। तो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे इसका मतलब हम यहाँ पे ये पार्ट लेके चलते हैं कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, ठीक है। तो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 कब आ सकती है, ये वैल्यू डी स्टार एक्स वाई 0 होने का मतलब क्या हुआ, डी एक्स वाई 0, इसका मतलब ये तो हुआ डी एक्स वाई 0 हो रहा है। हम ये लेके चल रहे हैं कि डी स्टार एक्स वाई 0, हम प्रूफ करना चाहते हैं x इक्वल टू वाई। तो डी स्टार एक्स वाई 0 हो रहा है, इसका मतलब 1 बड़ा है, इसका मतलब डी एक्स वाई छोटा होगा, इसका मतलब डी एक्स वाई की वैल्यू 0 हो रही होगी, तभी भाई डी स्टार एक्स तो क्या है 1 और डी एक्स वाई में जो छोटा है वो आएगा। तो 1 तो छोटा, तो डी एक्स यहाँ पे डी एक्स इसकी वैल्यू क्या ले रही हूँ, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 0, तो ये 0 कब आ सकता है, जब डी एक्स वाई 0 हो, तभी तो मिनिमम 1 और 0 में 0 रहेगा। तो डी एक्स वाई 0 डी मीट्रिक है, दैट मीन्स x इक्वल टू वाई। यही हमें करना था कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू वाई, ये तो हो गया। अब सेकंड हम पार्ट लेके चलते कि x इक्वल टू वाई लेके चलेंगे, तो x इक्वल टू, अब यही स्टेप रिपीट हो जाएंगे, x इक्वल टू वाई होगा तो डी एक्स वाई क्या होगा, 0 होगा, डी एक्स वाई 0 होगा, इसका मतलब क्या, किसको 0 होना पड़ेगा, डी स्टार, भाई डी एक्स वाई 0 होगा, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू 0 है और यहाँ पे ये वैल्यू 1 है, तो मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम क्या हो गया यहाँ पे 0, इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो m2 प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। फिर बात आती है m3 प्रॉपर्टी की। तो m3 प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, डी स्टार वाई एक्स, तो डी स्टार वाई एक्स क्या निकलता, यानी कि डी स्टार एक्स वाई और डी स्टार वाई एक्स इक्वल आना चाहिए m3 प्रॉपर्टी के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, मिनिमम ऑफ 1 डी वाई एक्स, ये लिखा जाता। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मिनिमम ऑफ 1 डी वाई एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, वापस डी एक्स वाई लिख सकती हूँ,
डी वाई एक्स को मैं वापस क्या लिख सकती हूँ, डी एक्स वाई लिख सकती हूँ, क्योंकि डी क्या है मीट्रिक और डी मीट्रिक है तो डी में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड है, दैट मीन डी एक्स वाई और डी वाई एक्स बराबर हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डी एक्स वाई, यानी कि डी स्टार एक्स वाई और डी वाई एक्स स्टार वाई एक्स बराबर हो जाएंगे। तो M3 प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है M4 प्रॉपर्टी। तो M4 प्रॉपर्टी को देखो, M4 प्रॉपर्टी में दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस मेरा बनता है, हमें क्या प्रूफ करना होगा M4 के लिए कि डी स्टार एक्स वाई किससे छोटा हो, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई से, ये छोटा दिखाना है। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। डी स्टार हमारा किस तरह डिफाइन है कि मिनिमम ऑफ 1 और डी, यहाँ पे एक्स वाई है ना, आप समझ रहे ना, यहाँ पे डी एक्स वाई कि डी स्टार की वैल्यू क्या है, डी स्टार एक्स वाई की 1 और डी एक्स वाई में से जो छोटा हो वो आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में लेती हूँ, फर्स्ट में लेती हूँ कि डी स्टार की वैल्यू मान लो 1 आ रही है, यानी कि 1 छोटा है डी किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच। डी एक्स वाई क्या है 1, 2 पॉइंट की डिस्टेंस है इनकी, मतलब कि डी स्टार एक्स वाई क्या है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब डी स्टार एक्स जेड भी 1 होगा, डी स्टार वाई जेड भी 1 होगा, या जेड वाई बोल दो, सब क्या होंगे 1 होंगे। ठीक है, क्योंकि आप डी स्टार को इस तरह डिफाइन करो कि 1 और डी एक्स वाई में से कौन सा छोटा है, 1 छोटा है, तो इसका मतलब किन्हीं भी 2 पॉइंटों की डिस्टेंस भी 1 छोटा है, तो इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1 होगी, डी स्टार एक्स जेड भी 1 होगा, डी स्टार जेड वाई भी 1 होगा, तीनों 1 होंगे। क्योंकि किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच की आप दूरी एक सबसे छोटी ये शो कर रहे हो, तो सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगा ना यहाँ पे। तो डी स्टार एक्स जेड भी 1, डी स्टार जेड वाई भी 1। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप इसको फॉलो करो, तो वैल्यू पुट करोगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 1 ग्रेटर देन 2 ट्रू है, तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड केस आप जो लोगे वो क्या लोगे कि डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, डी एक्स वाई आ रही है। भाई डी स्टार के 2 ही केस थे, या तो जो मिनिमम है वो आएगा, तो या तो 1 आ सकता था या एक्स वाई आ सकता था। जैसे यहाँ पे 1 आया तो यानी कि बाकी भी डी स्टार एक्स जेड, डी स्टार जेड वाई सब क्या आएंगे 1 आएंगे। इसी तरह डी स्टार एक्स वाई 1 है, डी एक्स वाई है, तो डी स्टार क्या होगा एक्स जेड भी क्या होगा डी एक्स जेड, डी स्टार वाई जेड क्या होगा डी स्टार जेड वाई क्या होगा डी जेड वाई। ठीक है, तो आप डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या लिखोगे, इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ दोनों की, तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स स्टार की वैल्यू डी एक्स जेड प्लस इसकी वैल्यू डी जेड वाई, ये होना चाहिए। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि डी क्या है मीट्रिक, तो डी एक्स वाई हमेशा किससे छोटा हुआ है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। तो इसका मतलब इसमें जब मैं ये डी स्टार एक्स वाई डी स्टार एक्स जेड की वैल्यू जब मैं इसमें पुट कर रही थी, तो हमारा वैल्यू बन रही थी ये, जो कि क्या है ट्रू। दैट मीन्स क्या, दूसरे केस के लिए जब डी स्टार एक्स वाई डी एक्स के वाई के बराबर हो, तब भी प्रॉपर्टी M4 प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। इसका मतलब M1 से M4 प्रॉपर्टी सब क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। दैट मीन्स मीट्रिक क्या है, ये क्या बन रही है, एक मीट्रिक। अब ये मीट्रिक साथ में क्या है, बाउंडेड भी है। हम यहाँ पे दे सकते हैं कि ये मीट्रिक क्या है, बाउंडेड भी है, यानी कि मीट्रिक बाउंडेड भी होने का मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, मतलब 2 फिक्स पॉइंट हमें मिल जाए जिसके लिए क्या हो जाए, कोई भी मीट्रिक हमेशा बाउंडेड कब होती है, कोई मीट्रिक जैसे एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस बन रहा है, तो ये मीट्रिक है वो बाउंडेड कब कहलाएगी, जब डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो एम, जहाँ पे एम क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, एम क्या है, एक रियल नंबर है, एम ग्रेटर देन 0 कोई रियल नंबर है, क्योंकि डी एक्स वाई तो हमेशा ग्रेटर देन 0 तो होना ही है। तो यहाँ पे किसी पॉजिटिव नंबर से ही छोटा करोगे आप इसको। तो अगर मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि एक या तो यहाँ पे ये लिख दूँ कि एम बिलोंग्स टू आर प्लस मिल जाए, एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिल जाए कि डी एक्स वाई क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए सभी एलिमेंट्स क्या हो, सभी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, सॉरी एक्स में, तो सभी एलिमेंट क्या हो, सभी एलिमेंट्स इस एम से छोटे हो जाएँ तो मीट्रिक क्या हो जाएगी, बाउंडेड। डी एक्स वाई क्या हो, लेस देन इक्वल टू एम, तो मीट्रिक क्या हो जाएगी, बाउंडेड। हमने मीट्रिक क्या डिफाइन की थी, डी स्टार क्या किया था, मिनिमम ऑफ 1 और डी एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीट्रिक आ रही है वो भी क्या है, बाउंडेड है। क्यों, क्योंकि डी स्टार की वैल्यू क्या है, डी स्टार एक्स वाई फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, और हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि इसमें क्या है, मिनिमम क्या है, मिनिमम में 1 और डी एक्स वाई आना था, तो डी एक्स वाई सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, अभी हमने देखा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी। जो डी स्टार है इसकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि इनमें से क्या लेना है, मिनिमम लेना है, 1 और डी एक्स वाई में से क्या लेना है हमें,
मिनिमम लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1, क्योंकि हमने अभी भी किया था ना, डी स्टार जब एक्स वाई निकाले थे वो किससे छोटा आ रहा था, हमने 1 लेस देन इक्वल टू 2 किया था। डी स्टार एक्स वाई किससे छोटा किया था, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई से। तो हमने किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच आर्बिट्री पॉइंट लिए थे, ठीक है। तो उसमें इसकी वैल्यू जब 1 आ रही थी तो 1 किससे छोटा आ रहा था, इनके योग से 2 से, यानी कि 2 से छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 1 या 1 से छोटी ही तो रहेगी, क्योंकि 2 तो यहाँ पे ये तो आने से रहा है, ये तो इससे बड़ा है। तो डी स्टार एक्स वाई किससे छोटा आ रहा था, लेस देन 2 से छोटा आ रहा था। इसका मतलब किसके इक्वल होगा, 1 या 1 से छोटा या 1 के इक्वल। इसका मतलब डी स्टार एक्स की वैल्यू किससे छोटी हो गई, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो मीट्रिक हो गई क्या हो गई, बाउंडेड, ठीक है।